AIR न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िला कलेक्टर के ज़रिए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को एक मकतूब रवाना किया गया, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के मुक़द्दस त्यौहार ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह पर अदा करने की इजाज़त दी जाए और तमाम बाज़ारों को खोलने की इजाज़त भी दी जाए और इसके अलावा महानगर पालिका की जानिब से तमाम तर सहूलियात को मुहैया किया जाए। आज मजलिस के मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ ख़ान लाला की क़यादत में नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, नांदेड़ महानगर सदर मोहम्मद साबिर चाउश, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कलीम रमज़ानी की मौजूदगी में ज़िला इंतज़ामिया से मुलाकात करके नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूहरवा मोहम्मद सिकंदर, आसिम पटेल, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद माजिद मौजूद थे। नांदेड़ ज़िला कलेक्टर के मार्फत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अली जनाब उद्धव ठाकरे साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसके अंदर हमारी कुछ मांगे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने एक परिपत्रक, एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि महाराष्ट्र के अंदर कुर्बानी की जानी चाहिए। मैं उनके इस आदेश का स्वागत करता हूं और उसके अंदर जो 3 कंडीशंस उन्होंने डाले हैं वो हमारे को मान्य नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि प्रतीकात्मक कुर्बानी देना चाहिए, होनी चाहिए, ये हमारे इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है और प्रतीकात्मक का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा उनका कहना ये है कि जानवर ऑनलाइन खरीदी किया जाए। ईद उल अज़हा ऐसी ईद है जो एक अच्छे तंदुरुस्त और जानवर की कुर्बानी देना चाहिए और ऑनलाइन पे वो कैसा परचेसिंग होगा। अगर जानवर को अगर कोई दाग होगा या कोई लंगड़ा होगा या कोई चीज़ होगी तो वो हम कुर्बानी नहीं की कर सकते, बड़े उसके बाज़ार ना लगाए जाए। तो हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से कहना है कि जो आपने जो अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस पास किया उसमें तरतूब किया जाए, उसमें करेक्शन किया जाए। कुर्बानी के लिए जो जानवरों के छोटे छोटे स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के साथ साथ हमारी ईद भी एक अच्छी तरीके से हम मना सकते। इससे हमारी कुछ मांगनी थी, डिमांड थी, वो आज नांदेड़ ज़िला सदर अली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, शहर ज़िला सदर अली जनाब साबिर चाउश साहब और हमारे शहर ज़िला सरचिटनीस कलीम रमज़ानी साहब और तमाम मजलिस के यहाँ पर ज़िम्मेदारों के साथ यहाँ पे ज़िला कलेक्टर साहब से एक अच्छा चर्चा किए। चर्चा ऐसा क्यों लगता है इमाम को कि ये ईद उल अज़हा पे ऐसा लगता है कि इमाम सियासत खेले? दीगर पार्टीज में भी मुस्लिम नुमाइंदे उन्होंने ऐसा आवाज़ नहीं उठाई। इमाम में सियासी रंग देना चाहती है, ऐसा लगता लोगों को। देखिए, अगर हमको सियासत अगर करनी होती तो आपने देखा है कि जिस तरह इस मुल्क के अंदर महामारी फैली है, जिसके अंदर हमारा मुल्क भी शामिल है, तो हमने जो हमारा जो मुक़द्दस महीना था रमज़ान का, तो हमने भी हुकूमत के साथ शहाना बशाना खांदे को खांदा लगाकर कोरोना से लड़ने के लिए हमने उनके साथ काम किया है। और जिस तरह से बताया गया था प्रशासन की जो गाइडलाइन थी गवर्नमेंट की कि नमाजें घरों के अंदर पढ़ो, तो हमने घरों के अंदर पढ़ा है। रोज़े भी हमने रखे हैं, इबादतें भी हमारी घरों में हुई। हम ईदगाह पे जो है सो हमको मनाही की है, तो हमने जो है सो घरों पे ईद उल फित्र अदा किए। यानी कि इसके अंदर ये हम कोई सियासत करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर जो ईदगाह का जो मर्तबा है, साल में 2 बार वहाँ पर लोग हज़ारों लाखों की तादाद में इबादत के लिए जाते हैं। तो एक हमारे जो ईद थी वो चला गई और दूसरी ईद है और ये बड़ी ईद है, तो हम यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से। अब रही बात कि दूसरे दीगर सियासी लोगों की, तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर रियासत महाराष्ट्र के अंदर जो एक मीटिंग बुलाते हैं ईद उल अज़हा के वास्ते, तो कुछ महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो अब मैं तो ये कहूँगा कि सरकारी मुस्लिम एमएलए
उन्होंने अगर इस बात को महाराष्ट्र के वजीर आला मुख्यमंत्री साहब को अगर समझाते थे कि हमारे मज़हब के अंदर प्रतीकात्मक कोई कंसेप्ट नहीं है और हमारी जो जिस तरह से हमने ये तो मांग कर रहे हैं कि भाई ईदगाह पे हमारी नमाज होना चाहिए, साल में 2 बार जाते, और हमारा मुतालबा ये है हमारा मुतालबा शहर ज़िले का ये है कि भाई मस्जिद, मंदिर, बौद्ध विहार, गिरजाघर और गुरुद्वारा, ये सभी जो है सो धार्मिक स्थलों को परवानगी देना चाहिए, परमिशन देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ये हम एक मजहब या हम ऐसी सियासत नहीं कर रहे हैं। इस तरह सीएम साहब के पास से जो दिशा निर्देश जो जारी हुए ईद उल अजहा को लेकर, उसमें तरमीम की जाए। उसमें हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये मांग की है कि इस बार लोगों को ईदगाहों पर नमाज़ पढ़ने की सहूलत दी जाए और जो भी दिशा निर्देश आप लोग निकाल रहे हैं वो नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से निकाल कर दी जाए और उसमें तरमीम की जाए। ऐसी मांगनी लेकर हमने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की। उसके बाद हमने यहाँ महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मुलाकात की और उन्हें इस ईद उल अजहा में साफ़ सफाई और पानी और लाइट वगैरह के लिए इंतज़ामात के लिए हमने कमिश्नर साहब से भी नुमाइंदगी की और हमने उनसे ये अपील की कि इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अजहा रिवायती तौर पर मनाया जाएगा, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इम्तियाज़ जलील साहब से कि उन्होंने ये कहा, हुकूमत को 2 टोक ये कहा कि हम लोग रिवायती तौर पर ईद मनाएंगे, ये हुकूमत तय नहीं करेगी कि मुसलमान किस तरह ईद मनाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से कल हमारे कायद गफ़ार क़ादरी साहब इस तरीके से बताया, गवर्नमेंट ने जो GR पास किए है वो GR के ख़िलाफ़ में नांदेड़ और तमाम महाराष्ट्र के लोगों ने अपना अपना एक निवेदन सरकारी कलेक्टर ऑफिस या तहसील ऑफिस में जाकर सभी ने देना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो बताए उन्होंने काल्पनिक वो कुर्बानी हमारे में नहीं होती है, इसके बारे में तमाम लोगों ने वो GR में से वो वर्ड्स ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, महानगर पालिका के अंदर हमारा ये तकाज़ा है कि कुर्बानी के तौर पे जहाँ भी इससे पहले स्लाटर हाउस की जगह नियुक्त कराई थी, वो जगह के बारे में अब सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की वजह से आज वहाँ पर नहीं दे सकते हैं बोल के ये बता रहे हैं। हमारा ये कहना है लेटर के माध्यम से कि शहर के अंदर जो स्लाटर हाउस है वहाँ पे 3 दिन तक की कुर्बानी देने की परवानगी देना, और नंबर 2 साफ़ सफाई का नज़्म करना और 3 दिन तक डेली पानी, लाइट की व्यवस्था, लाइट स्ट्रीट लाइट के जहाँ भी है वो लाइट की इस्तेदा करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा ये भी कहना है महानगर पालिका को कि इसके अलावा भी ईदगाह के ऊपर हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की परवानगी देने के बारे में हमने वो एक निवेदन दिया है। और छोटे मोटे जो दुकानें हैं, पान टपरी है, छोटी चाय का स्टॉल है, वड़ा पाव, इडली, ये गाड़ों की भी परवानगी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मैं 4 लोग अगर तक खा रहे होंगे तो लोगों का रोज़गार चालू होता बोल के वो एक निवेदन दिया है। इसके वजह से हमने तमाम मजलिसी ज़िम्मेदारों ने आकर यहाँ पे कमिश्नर साहब को बात करते हुए दिया है।